आप सबकी सलामती हो। मैं गुड न्यूज़ एशिया टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हमें ईमान के बारे में क्या सिखाती है। ईमान के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बाइबल में वो है फिफ्थिस। तो हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस ईमान की डेफिनेशन क्या करती है। सबसे पहले आप मेरे साथ निकालें इब्रानियों का ख़त, उसका 9 बाब, उसकी पहली आयत। तो वहाँ लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतकाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो बाइबल मुक़द्दस में यहाँ ईमान की डेफिनेशन बताई गई है। तो इससे पहले कि हम इस डेफिनेशन को सीखें, मैं चाहता हूँ कि कुछ ईमान के वाक़यात को हम देखें कि बाइबल मुक़द्दस में ईमान के वाक़यात किस तरह से कोट हुए हैं, किस तरह से मेंशन हुए हैं। तो सबसे पहले आप मेरे साथ निकालें मरकस की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 25 आयत। यहाँ लिखा हुआ है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और सब बहुत तबीबों से बड़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फ़ायदा ना हुआ था, बल्कि ज़्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूँगी तो अच्छी हो जाऊँगी। और फिलफूर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फुलफूर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और अपना सारा हाल सच सच उससे कह दिया। तो यहाँ एक औरत के बारे में जिक्र है जो 12 बरस से बीमार थी और 12 बरस से उसे खून जारी था, और उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो बहुत से तबीबों के पास गई, उसने तबीबों से इलाज करवाया, पर उसकी तकलीफ़ जो है कुछ कम ना हुई बल्कि तकलीफ़ मज़ीद बढ़ गई। पर जब उसे यीशु के हाल का मालूम हुआ, यीशु के बारे में जब उसकी मालूमात हुई, तो उसके अंदर भी ईमान पैदा हुआ कि उसने दिल में सोचा कि मैं सिर्फ उसकी पोशाक को खामोशी से छू लूँगी तो मुझे शिफा हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि वो आई, और जब यीशु मसीह बहुत से भीड़ के साथ कहीं जा रहे थे तो वो पीछे से आई और उसने खामोशी के साथ उसकी पोशाक को छुआ। तो जैसे उसने उसकी पोशाक को छुआ तो वहाँ लिखा हुआ है कि कुव्वत यीशु मसीह में से निकली और उसने जो है उसे और उस खातून को, उस औरत को शिफा बख्शी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब कोई शख्स ईमान लाता है, हम ये देखते हैं कि उस औरत ने के ईमान के सबब से खुदा यीशु मसीह में से कुव्वत निकली। जब उसने छुआ तो खुदा यीशु मसीह में से कुव्वत निकली, यानी कि ईमान ने खुदा यीशु मसीह के अंदर जो मौजूद कुव्वत थी उसको यूटिलाइज़ किया। तो हम पहले जो हवाला है उससे ये सीखते हैं कि जब कोई शख्स ईमान लाता है, जब कोई शख्स अपने अंदर ज़िंदा ईमान रखता है तो वो खुदा की कुदरत को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा हवाला देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ दूसरा हवाला निकालें। वो है मत्ती की मार्फत लिखा गई अंजील, उसका 8 बाब और उसकी 13 आयत से। और वहाँ लिखा हुआ है, और जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ़ में। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे छत के नीचे आए,
बल्कि सिर्फ ज़बान से कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत हैं। जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से ये कर तो वो करता है। यीशु ने यह सुनकर ताजुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इसराइल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे, मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे, वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा। यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तूने एतकाद किया तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी घड़ी खादम ने शिफा पाई। तो हम यहाँ देखते हैं कि बनी इसराइल में जब रोमन हुकूमत कर रहे थे, तो वहाँ एक रोमी सूबेदार था, और सूबेदार का जो खादम था वो फालिज के सबब से बीमार पड़ा था, और वो सूबेदार जो है तरस से भरा हुआ दिल रखता था। और वो यीशु मसीह के पास आया। जब उसने यीशु मसीह के बारे और उसने देखा, तो वो यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि तू अगर चाहे तो मेरा खादम शिफा पा सकता है। तो मसीह खुदावंद ने कहा कि मैं आता हूँ, तेरे घर पे आता हूँ, तो मैं तेरे घर पे आकर उसे शिफा दूंगा। तो उसने एक और बात कही जो आज तक किसी और जो इसराइली ने इस तरह का ईमान जो है मसीह के सामने पेश नहीं किया था। उसने कहा, उसने इख्तियार के बारे में मसीह से डिस्कस किया। उसने कहा कि जिस तरह मैं किसी के इख्तियार में हूँ और कुछ मेरे इख्तियार में, जब मैं किसी अपने नौकर से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब मेरे से जो ऊपर हैं जो वो मुझे हुक्म देते हैं तो मैं वो हुक्म जो है बजा लाता हूँ। इसी तरह अगर तू सिर्फ ज़बान से ही कह दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। तो मसीह ने उसके ईमान की तारीफ़ की। और हम देखते हैं कि जैसे ही मसीह ने खुदावंद ने कहा कि तेरा खादम अच्छा है, ठीक है, तंदुरुस्त है, तो उसी घड़ी उसके खादम ने शिफा पाई। तो इस हवाले से हम सीखते हैं कि वो शख्स जो था, वो सूबेदार जो था, वो ईमानदार था। उसने जब मसीह के बारे में सुना तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। तो हम देखते हैं कि उस शख्स के ईमान से उसके खादम को शिफा मिलती है। तो हमने पहले हवाले में ये सीखा कि जब वो औरत अपने अंदर ईमान उसने रखा तो उसने अपनी ज़ात के लिए उसको फ़ायदा हुआ, उसने उससे शिफा पाई। और हम दूसरे हवाले से हम इस सूबेदार के हवाले से देखते हैं कि जब सूबेदार ईमान लेके आया तो उसके ईमान के सबब से दूसरे जो था उसका खादम जो था उसने शिफा पाई। तो हम ये देखते हैं जब हम ईमान रखते हैं, जब मसीह का ईमान जब हम अपने अंदर रखते हैं, जो बाइबल जिस ईमान की डेफिनेशन करती है उसका ईमान जब हम अपने अंदर रखते हैं, तो ना सिर्फ हम अपनी ज़ात में शिफा पाते हैं बल्कि हम उस ईमान के ज़रिए से दूसरे के लिए भी शिफा का सबब बन सकते हैं। आए हम अब तीसरा हवाला देखेंगे। अब हम तीसरा हवाला जो है वो दूसरी तवारीख और उसका 20 बाब और उसके पहली आयत से लेके हम पूरे बाब को अगर हम पढ़ें तो वहाँ एक बादशाह है, यहोशू बादशाह, उसके बारे में लिखा है कि जब वो यहूदा पर हुक्मरान था तो 3 कौमों ने उस पर चढ़ाई की और 3 कौमें आई ताकि वो बादशाह से लड़ सकें, बल्कि बनी यहूदा से लड़ सकें। और आप उस हवाले के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरा जंग का जो है अहवाल लिखा हुआ है। पर यहोशू बादशाह जो है वो बहुत ईमानदार था, वो खुदा से डरता और खुदा उनके खौफ में रहता था, और वो बड़ा ईमानदार था। और उसने जब सुना कि 3 कौमें मेरे से लड़ने के लिए आ रही हैं, तो उसने जो है वो खुदावंद की हजूरी में गया और उसने खुद भी रोज़ा रखा और लोगों को से भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी रोज़ा रखें। और लिखा हुआ है कि जब उन्होंने रोज़ा रखा तो खुदावंद ने अपने नबी के ज़रिए से उनके साथ कलाम किया। तो हम देखते हैं कि वो चूँकि ईमानदार था, तो हम इस हवाले में एक अजीब जंग को देखते हैं जो अजीब तरह से लड़ी गई।
इस जंग के अंदर हम देखते हैं कि ना तो उन्होंने अपने बहादुर सिपाही को आगे खड़ा किया, ना पहलवानों को आगे खड़ा किया, बल्कि उन्होंने जो खुदावंद की हमद और तारीफ करने वाले लोग थे, जो क्वायर के लोग थे, जो प्रस्तिश करने वाले लोग थे, उनको आगे खड़ा किया। और लिखा हुआ है कि जब उन्होंने गीत गाना, खुदावंद की हमद करना शुरू किया, तो खुदावंद ने क्या किया कि वो कौमें जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गई और बनी इसराइल ने जो है बगैर लड़े फतह पाई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक यहाँ हम इस हवाले में अब ये सीखते हैं कि जब कोई शख्स ईमानदार होता है, जब कोई ईमानदार बादशाह, जब कोई ईमानदार होता है, तो वो उसके ईमान के सबब से ना सिर्फ वो बचता है, वो महफूज रहता है, बल्कि वो अपनी पूरी कौम को बचा लेता है। तो इस हवाले से हम सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे इस दूसरे पोर्शन में कि ईमान किस तरह से हम अपने अंदर रख सकते हैं, या हम अपने अंदर ईमान को कैसे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और ईमान की डेफिनेशन बाइबल मुकद्दस क्या बताती है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और इसलिए कि ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचे और आप ईमान के बारे में, जो बाइबल का ईमान है, उसके बारे में बेहतर तौर पे सीख सकें और अपने अंदर वो ईमान को पैदा कर सकें, जिससे ना सिर्फ आपकी शख्सी आज़ादी हो, आपके शख्सी जो आप ईमान के सबब से शख्सी तौर पर अगर आप किसी मुसीबत में हैं, किसी तकलीफ़ में हैं, किसी बीमारी में हैं, तो उससे आज़ादी हासिल कर सकें, उससे महफूज रह सकें, बल्कि आप दूसरों के लिए भी ईमान के सबब से जो है फ़ायदेमंद हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पसंद करें, लाइक करें। खुदा में आपकी सलामती।